नमस्कार दोस्तों। जैसा कि शीर्षक देखकर आपको पता चल ही गया होगा, कुंडली में शुक्र की स्थिति से हम ये पता लगा सकते हैं कि किस प्रोफेशन से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र ग्रह का पहले घर में होना ये आपको बनाता है आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक। आप अपने व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी से धन कमा सकते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग मॉडल, अभिनेता, कोच, गाइड, फिटनेस कोच इन पैसों से अपनी ज़िंदगी में धन कमाते हैं। इनका सौंदर्य अद्भुत होता है और अपने सौंदर्य से ये अपनी इनकम को बढ़ाते रहते हैं। इनका सौंदर्य इनके जीवन के अंत तक इनका साथ देता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति पाता है चिर यौवन। शुक्र ग्रह का दूसरे घर में होना ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने नज़दीकी दोस्तों से और अपने जान पहचान वालों से धन प्राप्ति के नए नए स्रोत मिलते हैं। पेशे के लिए ऐसे लोगों को बैंकिंग, अकाउंटिंग, कैशियर, म्यूज़िक इस तरह के प्रोफेशन में ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के शुक्र वाले लोग अक्सर म्यूजिशियन और वॉइस आर्टिस्ट भी देखे गए हैं। शुक्र ग्रह का तीसरे घर में होना, तृतीय भाव आपके भाई बहनों की स्थिति बताता है। आपके धन की राह इस प्रकार के शुक्र में यह माना जाता है कि आपके पड़ोस में है, अर्थात अपने घर से बिल्कुल पास में ही कोई जॉब या व्यापार की आपको तलाश करनी चाहिए। धन प्राप्ति में भाई बहनों की सहायता लीजिए तथा भूलकर भी उनका दिल ना दुखाइए। अगर ऐसा शुक्र आपके पास है तो आप अपने पराक्रम से बहुत सारा धन अर्जित करेंगे। चौथा, शुक्र यानी कि शुक्र का चौथे घर में होना। इस प्रकार का शुक्र आपको अपनी माता के आशीर्वाद से या अपनी माता के माध्यम से आपको बहुत तरक्की देता है। इसमें आप एक बहुत ही समृद्ध व्यक्ति बनते हैं। प्रॉपर्टी या कार के व्यापार में आपको विशेष सफलता मिलती है। इस घर का शुक्र आपको खूब अर्थात बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, संपत्तियों का मालिक बनाता है। यह वह योग है जिसमें आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी माता जी का आशीर्वाद या माता तुल्य स्त्रियों का आशीर्वाद लेना कभी ना भूलें। यह आपके लिए जीवन में सौभाग्य के द्वार खोल देगा। पांचवा, शुक्र। शुक्र की पांचवें घर की स्थिति आपको दिला सकती है प्रेम संबंधों में सफलता। प्रेमिका या कन्या संतान दिलाएगी आपको विशेष सफलता। ऐसे लोगों को मुश्किल वक्त में मित्रों की सहायता भी आसानी से मिल जाती है। इनके स्वभाव की निर्मलता, सौम्यता इनको उन्नति के शिखर तक लेके जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर शुक्र पांचवें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति को कन्या संतान अवश्य होती है और उस कन्या संतान के जन्म के पश्चात यह व्यक्ति अपने जीवन में शिखर की ओर आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी संतान को विशेष प्रेम और स्नेह देना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। छठा, शुक्र। शुक्र की स्थिति छठे घर में आपको एक अच्छी नौकरी की तरफ इशारा करती है। आपको कॉरपोरेट क्षेत्र की नौकरी से विशेष लाभ होगा। आपको अपनी नौकरी से निरंतर तरक्की यानी कि प्रमोशन मिलती रहेगी। ऐसे जातक को अगर व्यापार भी करना है तो उसे लोन यानी कि ऋण अवश्य लेना चाहिए।
और यह लोन आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी वित्तीय संस्थान या बैंक से लेना चाहिए। ऋण लिया हुआ पैसा ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है और आपके मैटरनल्स यानी ननिहाल के पक्ष की स्थिति कुछ कमज़ोर रह सकती है, परंतु इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने ननिहाल से अर्थात अपने मामा या नाना से संपत्ति का भी लाभ होगा। सातवां, शुक्र। शुक्र की सातवें घर में प्लेसमेंट यानी कि स्थिति यह दर्शाती है एक सुंदर पत्नी। पत्नी का सुंदर होना तथा आपके लिए भाग्यशाली होना, यह दोनों ही बातें सातवां शुक्र इंडिकेट करता है। पत्नी से विशेष लाभ, इसका मतलब है पत्नी के आने के बाद आपके व्यापार या नौकरी में तरक्की होने वाली है। इसका अर्थ बिल्कुल भी इससे ना लीजिए कि आपको दहेज प्राप्त होगा। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों की पत्नी नौकरी करती है या व्यापार में उनकी सहायता करती है। ऐसा जातक यदि पत्नी को प्रसन्न रखता है तो उसकी तरक्की निश्चित रूप से होती है। आठवां, शुक्र। शुक्र का अष्टम घर में होना यह दिखाता है कि आपको गुप्त धन अवश्य प्राप्त होगा। यह जातक को सट्टा, लॉटरी, रिश्वत, वसीयत ऐसे विभिन्न स्रोत से धन दिलाता है जहाँ से साधारण व्यक्ति को धन की प्राप्ति नहीं होती है। इन सब से धन हर कोई व्यक्ति नहीं कमा पाता है। यह जातक को गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, हस्तरेखा, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, इन सब का भी ज्ञान दिलाता है और इनके माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति होती है। इनका ससुराल संपन्न तो होता ही है या फिर इनके विवाह के पश्चात इनके ससुराल के पक्ष के लोग संपन्न हो जाते हैं। इनकी योजनाओं से इनको ब्लैक मनी यानी काला धन भी प्राप्त होता है, परंतु अत्यधिक कामुक होना इनके लिए एक ऋणात्मक यानी कि माइनस पॉइंट है। अगर उसके ऊपर ये काबू पाने की कोशिश करें तो जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। नवा, शुक्र। शुक्र का नवम भाव में होना यह दिखाता है कि आप एक भाग्यशाली व्यक्ति है तथा धन कमाने में भी आपका भाग्य आपका पूरा सहयोग करता है। यात्राओं से तो आपका बहुत ही गहरा नाता है। ऐसे व्यक्ति को समुद्री यात्राएं अवश्य करनी चाहिए। इनसे इसको धन की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में इनका यश भी बढ़ता है और कीर्ति भी। पिता के व्यवसाय से भी आपको बहुत सारा धन प्राप्त होता है या फिर ऐसे लोग अपने पिता के व्यापार में उनके सहायक या पार्टनर, भागीदार भी हो सकते हैं। ऐसे जातक को नौकरी या व्यवसाय में यात्राओं को अपने साथ अवश्य सहयोगी के रूप में रखना चाहिए। 10वां, शुक्र। शुक्र का 10वें घर में अर्थात कर्म स्थान में होना बताता है कि आप एक कंचन कर्म यानी सोने जैसे अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। अगर शुक्र अच्छे ग्रहों से संबंध बना ले तो 10वें घर में आपको उन्नति तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ऐसा व्यक्ति जिस कार्य में हाथ डालता है वहाँ पर अपने सर्वोच्च स्थान तक प्राप्त करता है। घर, धन, धान्य, कार, हर इच्छा पूरी करने के लिए ये लोग प्रयास करते हैं और इनके प्रयास सफल भी होते हैं। इन्हें अपने कमाए हुए पैसों से विशेष लाभ होता है और ये उसी से संतुष्ट होते हैं। इनको गिफ्ट या अन्य साधनों से मिले हुए पैसों में कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पिता से भी विशेष लाभ होता है। 11वां, शुक्र।
शुक्र का एकादश भाव में होना दिखाता है कि जिस कार्य में आप जाएंगे लाभ ही लाभ पाएंगे। 11वें शुक्र वाले लोगों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अगर यहाँ शुक्र शुभ ग्रहों से युक्त हो तो बस कहना ही क्या। ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा के सारे कार्य पूर्ण करता है। इनको व्यापार में बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं। इनको अपने छोटे भाई बहनों से विशेष सहायता मिलती है। अगर यह जीवन में तरक्की अधिक करना चाहे तो इन्हें अपने छोटे भाई बहनों को अपना पार्टनर बनाना चाहिए। इससे इनकी कमाई दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ जाएगी। इस व्यक्ति को महत्वाकांक्षी अधिक नहीं होना चाहिए। इसकी अधिक महत्वाकांक्षा कभी कभी इसको लाभ के स्थान पर हानि भी दिला देती है। 12वां शुक्र अर्थात शुक्र का 12वें घर यानी कि व्यय स्थान में होना। 12वें घर में शुक्र जातक के शौक मौज पूर्ण जीवन को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति विदेश में घूमना पसंद करता है तथा सुंदर शैया यानी पलंग पर सोना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर विशेष लाभ प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को धन कमाने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, दूर विदेश यात्राएं करनी पड़ती है। इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में विशेष लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में फ्लाइट यानी वायु मार्ग से बहुत सारी यात्राएं करता है और उसके लिए हमेशा प्रयत्नरत भी रहता है। ऐसे व्यक्ति को कामुक होना यानी काम वासना में पड़ना अक्सर देखा गया है। अगर इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे और अगर इससे बचे तो व्यक्ति एक कुशल व्यक्ति बन सकता है, कुशल व्यापारी भी बन सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि शुक्र विभिन्न घरों में किस तरह के फल देता है। इस प्रकार की रोचक जानकारी और प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए तथा कुछ पूछने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक जानकारी हम और देते हैं, यदि किसी मित्र को शुक्र के शुभ फल ना मिल रहे हो तो हमें कमेंट कीजिए। हम कमेंट में आपको जवाब देंगे और कुछ साधारण उपाय भी बता सकते हैं।